क्या आतिशी ने संविधान का अपमान कर दिया है? क्या दिल्ली की सरकार अब कोई आत्मा चलाएगी? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ऐसा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने आज पहले दिन का कामकाज अपना संभाल लिया, लेकिन जब वो कामकाज संभालने आई तो उनके साथ दो कुर्सियां रखी गई। एक कुर्सी पे वो खुद बैठी और दूसरी कुर्सी खाली रखी गई, जिसके बाद आतिशी ने ये बताया कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी के लिए रखी गई है। दिल्ली के असली सीएम वही हैं और जब वो इलेक्शन जीत कर आएंगे तब ये कुर्सी उनका इंतजार करेगी और तब तक मैं भारत की तरह उनके लिए राज चलाऊंगी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि हम किसी राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं और ये राज सिंहासन नहीं है। ये जनता की सेवा करने के लिए दिया गया एक पद है जो कि संविधान के मूल्यों से बंधा है। तो ऐसे में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सवाल उठा दिया कि आखिर इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? दिल्ली में किसी तरह के लिए गए फैसलों के लिए किससे सवाल पूछे जाएंगे? या कल के डेट में दिल्ली की जनता को कोई समस्या होगी तो वो किसको पत्र लिखेगी? कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की बातें कुछ हद तक सही भी लगती हैं कि एक संवैधानिक देश में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह सही नहीं होता कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई करने वाली आतिशी सिंह को फुल फ्लेज सीएम बनाया जाता? क्या अरविंद केजरीवाल ने ही ऐसा कोई आदेश दिया है? अगर उन्होंने दिया भी है तो उन्हें आगे आकर इसका खंडन करना चाहिए था कि आतिशी 3 महीने के लिए ही लेकिन पूर्ण रूप से सीएम होनी चाहिए थी। किसी के बंधन में रहकर उन्हें काम नहीं करना चाहिए था। ये काम खुद अरविंद केजरीवाल को आगे होकर बोलना चाहिए था। लेकिन भारत की राजनीति का इतिहास ये बताता है कि जिस किसी ने भी सीएम अपनी जगह किसी और को बनाया, उसकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना जागे, इसीलिए एक बगल में कुर्सी खाली रख दी गई है कि वो सामने वाला जो खाली कुर्सी वाला है वही असली सीएम है। बीजेपी लगातार इस पर सवाल उठा रही है। दरअसल बीजेपी भी पिछले 3 चुनावों से दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल के सामने इलेक्शन नहीं जीत पा रही है। दिल्ली बीजेपी ने खुद केंद्र की बीजेपी से ये मांग की है कि उसे कोई नेता दिया जाए जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ सके। तो दिल्ली की बीजेपी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे लोगों के दिल्ली में रहने के बाद भी 10 सालों में भी वो दिल्ली में कोई इलेक्शन नहीं जीत पाए हैं। लोकसभा में जनता जरूर चुन लेती है, लेकिन विधानसभा में वही जनता अरविंद केजरीवाल को मौका दे देती है। तो ऐसे में बीजेपी के लोगों के लिए भी ये इलेक्शन बड़ी चुनौती लाने वाला है और कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को बड़े ही सोच समझकर सीएम बनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे, कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते थे और अपने कार्यालय का कोई काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में वो बस नाम मात्र के सीएम होते, लेकिन उनके आदेश नहीं चल सकते थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। दरअसल इलेक्शन आने वाले हैं और ऐसे में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ लोक लुभावन फैसले ले पाए और उन फैसलों पे आतिशी के साइन होने के बाद वो लागू हो जाएंगे, जो कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम होते तो शायद वो फैसले लागू नहीं हो पाते। इसी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को सीएम बना दिया है कि जो भी उन्हें राजनीतिक तौर पे दिल्ली की जनता के लिए फैसले लेने होंगे चुनाव को देखते हुए, वो आसानी से लागू हो जाएंगे और ताबड़तोड़ वो फैसले ले पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को भी एक मौका जनता के बीच में जाने का मिल गया है, क्योंकि वो जब कुर्सी पे थे तो उनका बहुत विरोध हो रहा था। अब वो जनता के बीच जाकर शायद अपनी छवि को थोड़ा और सुधार पाएं और अपने लिए वोट थोड़े बटोर पाएं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनावों में क्या होता है। क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को फिर से मौका देती है या फिर इस बार उन्हें नकार देती है? अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो लगातार कयासों का दौर जारी था कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, लेकिन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि आतिशी मारलोन तो काफी पहले से ही सीएम की कुर्सी चला रही थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीनों से लगातार जेल में थे। उस दौरान मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, संजय सिंह भी जेल चले गए थे। तो आतिशी ही दिल्ली सरकार का काम कर रही थी, चाहे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे दिल्ली सरकार के कामों की जानकारी देना हो, पूरी कुर्सी वो अनऑफिशियली वही हैंडल की जा रही थी। यहां तक कि जब 15 अगस्त का समय आया तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजी को एक चिट्ठी लिखी, जो कि एलजी तक नहीं पहुंचने दी गई कि इस बार 15 अगस्त का झंडा दिल्ली के सीएम के रूप में आतिशी ही फहराएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद आतिशी को सीएम बना दिया गया है। पता नहीं उन्हें ये झंडा फहराने वाला मौका मिलेगा या नहीं। आतिशी ने भी सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए ही उनके लिए कुर्सी खाली छोड़ दी है।
हालांकि अच्छा यही रहता कि वो एक फुल फ्लेज सीएम के रूप में काम करती। जैसे शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज ने इस दिल्ली पे अपना राज किया है, इस दिल्ली को चलाया है, शायद आतिशी के भी नजरिए से ये दिल्ली चलाई जानी चाहिए थी। भले ही वो 3 महीने का ही शासन होता, लेकिन 3 महीने के लिए ही आतिशी को पूर्ण रूप से सीएम बनाया जाना चाहिए था। हालांकि वो संवैधानिक रूप से पूर्ण रूप से ही सीएम है। अगर वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर सरकार ना चलाए तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल कहीं यहाँ पे राजनीतिक तौर पे कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं कि वो महिलाओं के ऊपर उनका भरोसा कम तो नहीं है? क्या आतिशी की कर्मठता पे, उनके काम करने की क्षमता पे संदेह है क्योंकि वो महिला है? ये सवाल भी इस इलेक्शन में उठ सकता है। ऐसे में बेहतर यही होता कि आतिशी सिंह को पूरा मौका दिया जाता। 2 कुर्सी रखे जाने की कोई जरूरत नहीं थी। संवैधानिक रूप से वो दिल्ली की सीएम है और 3 महीने तक के लिए ही सही उन्हें अपने हिसाब से दिल्ली चलानी चाहिए थी। बाकी दोस्तों, इस खबर पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आतिशी सिंह को अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़नी चाहिए थी या फिर उन्हें पूर्ण सीएम बनकर अपने कार्यों का निर्वहन करना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।